अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 13 सितंबर 2024 फ्राइडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड का अपकमिंग डे के अंदर क्या जो है वो एक मेजर हमारा ट्रेंड रह सकता है और इसके अलावा कौन कौन से जो है वो एरियाज़ हो सकते हैं जहां से हम बाइंग और सेलिंग की ट्रेड्स करके मार्केट में प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर तो मैं अपने प्रीवियस एनालिसिस की बात करूं जो कि हमने लास्ट डे थर्सडे के लिए किया था, तो हमने बाइंग के लिए कुछ एरियाज़ अपने मार्क किए थे और सेलिंग के एरिया भी। सेलिंग के लिए हमारा एक ये एरिया था और उसके अलावा एक ये एरिया था और एक ये एरिया ऑफ हमारा सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस था। और इसके अलावा हमारा एक ये एरिया था 2510 का एरिया, जहाँ पे मैंने बताया था कि प्राइजेस इस एरिया से टेस्ट दे के बाय साइड की तरफ हमें मूव देते हुए नज़र आ सकती हैं। और आज का दिन एग्जैक्ट सेम हमारे पास वही एक सिनेरियो हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें बहुत ही अच्छा एक रिवॉर्ड दिया है। तकरीबन जो मार्केट है वो एनालिसिस को फॉलो करते हुए ही गई है और तकरीबन जहाँ से आज हमने ट्रेड किया तकरीबन 400 पिप्स का जो है यहाँ से हमें रिवॉर्ड भी दिया है मार्केट ने आज। तो फर्दर अभी अगर तो गोल्ड की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोल्ड ने आज का दिन किया क्या है। गोल्ड ने जो हम जिस एरिया के ऊपर बात कर रहे थे और जो हमने अपना टारगेट लिखा और रखा हुआ था अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर 2550 का टारगेट, मार्केट ने हमें वो हमारा टारगेट आज के दिन में दे दिया है। और आपकी जो ये एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था जिसका हम वेट कर रहे थे कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी करेगी 70 के लेवल से उठी है, अब ब्रेक करेगी अब ब्रेक करेगी, तो फाइनली आज मार्केट ने अपने इस एरिया को जो है वो ब्रेकआउट दे दिया है। अब स्टिल मार्केट कल के दिन के लिए हमें क्या मूव देते हुए मिल सकती है, तो सबसे पहले तो अगर तो हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर बात करें, तो आज का दिन कल के दिन के लिए हमारे पास कोई भी 13 सितंबर में हमारे पास कोई भी यूएसडी की न्यूज़ नहीं है जो कि हमारी मेजर गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट लेके आ सके। ठीक है। तो प्राइसेस हमें कुछ मूवमेंट ज़्यादा देते हुए नहीं बल्कि रेंज करते हुए मिल सकती है। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर एक तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी हिस्टोरिकल डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। जहाँ से हम इसको देख के टेक्निकली बेसिकली इसके अंदर हम टेक्निकली जो है वो ट्रेड्स कर सकें। तो हिस्टोरिकल डाटा तो हमारे पास कोई भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। फर्दर हम इसके अंदर जो है वो बाय की ट्रेड कहाँ कहाँ से कर सकते हैं उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि सेलिंग के लिए तो इसके पास जा सकती है मार्केट फर्दर बुलिश भी। सेलिंग के इसके एरियाज़ मार्क करना तो काफ़ी जो है वो इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड है। सेलिंग के एरियाज़ तो पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ से मार्क कर सकें, लेकिन स्टिल हम कुछ अपने जैसे कि 60 का एरिया हो गया एक सपोर्ट्स इसकी सॉरी रेजिस्टेंस के एरिया जिसके बना लेते हैं 65 का और उसके बाद 60 का। यहाँ से हम देख सकते हैं अगर मार्केट हमें यहाँ पर कोई एविडेंस देता है तो उसके ऊपर हम देखेंगे। जैसे ये बेसिकली एल्गोरिदम की सपोर्ट्स होती हैं, हर 5-5 डॉलर के बाद गोल्ड का जो है एक एल्गोरिदम वर्क करता है। जैसे कि अगर तो मैं यहाँ पे अगर तो प्राइस लेवल बताऊँ ये 45 है, 45 से अगर तो रिजेक्ट हुआ है तो 50 तक आएगा, 50 से अगर तो मार्केट रिजेक्ट हुई है तो 55 तक जा सकती है। ठीक है। जब नई मार्केट अपनी किसी भी नए हाइज़ पे पहुंचती है तो हम स्पेशली गोल्ड के अंदर ये चीज़ जो है वो वर्क करती है। जैसे इस जगह पे ये 55 से रिजेक्ट हुआ है तो 50 तक ड्रॉप करेगा, जैसे इसने 49 तक ड्रॉप किया हुआ है। 49 50 से रिजेक्ट हुआ है तो वापस 55 तक, 55 से रिजेक्ट हुआ है तो 49 तक, 49 50 को ब्रेक किया है तो फिर ये दोबारा से 45 तक। तो इसी की बेस के ऊपर सिंपली ये 60 और 65 के एरिया को मार्क कर दिया है। अब बाकी स्टिल जब तक मार्केट आपके इस एक हाई के ऊपर है, ठीक है, यहाँ से हम बुलिश की ट्रेड्स ही करेंगे। कल का दिन देखेंगे मार्केट क्या सिनेरियो बनाती है। लेकिन इसके अंदर जो एक बाइंग के अच्छे एरियाज़ हैं वो मैं मार्क कर देता हूँ जहाँ जहाँ से हम इसको बाय के लिए ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये कितना एरिया है 2537 से लेके 2540 का एरिया है। ठीक है। और उसके बाद भी हमारे पास एक ये भी एरिया यहाँ पर अवेलेबल है 45 का, 45 के एरिया को भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है। ये एक इतने एरिया से भी हमें जो है वो एक अच्छी बाय की ट्रेड देखने को मिल सकती है। ठीक है। ये जो आपका एरिया निकल कर आया है वो निकल कर आया है 2545 से लेके 2546 का, ये आपका थोड़ा सा बड़ा एरिया है। और इसके एरिया के ब्रेकआउट के बाद हम एक इस एरिया ऑफ सपोर्ट से भी ट्राई कर सकते हैं बाय की ट्रेड 2535 से। ठीक है। और फर्दर अगर तो ये एरिया हमारा 2535 का मार्केट ब्रेक कर देता है तो हम जो है इसको 30 से लेके 27 का एरिया है हमारे पास ये वाला, यहाँ से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं 25-27 से लेके 25-29 के एरिया से। ठीक है। ये आपका बेस्ट जो है वो बाइंग का जोन है 25-29 का।
सॉरी 25-29 का एग्जैक्टली। अब ये एरिया बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये देखें मार्केट इस जगह के ऊपर एक बहुत ही अपनी एक मेजर रेजिस्टेंस बना के खड़ी हुई थी। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस तरह की हमारी मेजर रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होती हैं तो मार्केट फर्दर आपको बाय साइड का ही मूव, इसी तरह का स्ट्रॉन्ग मूव देती है। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है, अगर तो प्राइसेस बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई चीज़ है जो मार्केट को यहाँ से सेल कर रही है और अच्छे इस पूरे बाइंग प्रेशर को कंट्रोल कर रही है, इसको ड्रॉप करवा रही है। लेकिन जब ये सेलर जो है या जो भी यहाँ से एक एरिया है ये टूटेगा तो मार्केट आपकी स्ट्रेट टुवर्ड्स बाय साइड जाएगी, क्योंकि इसको इस एरिया को तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा बाइंग की ज़रूरत है। लेट्स सपोज मार्केट यहाँ तक आती है, यहाँ से कोई ना कोई फॉर एन एग्जांपल कोई ना कोई $1 लाख से $1 लाख से इसको यहाँ से सेल कर देता है। ठीक है, $1 लाख से किसी ने इसको यहाँ से सेल कर दिया, प्राइसेस आपकी नीचे ड्रॉप कर गई, दोबारा से ड्रॉप कर गई, दोबारा से ड्रॉप कर गई। अब अगर तो इसको इस एरिया को तोड़ना है तो इसको $2-3 लाख की जो है वो बाइंग की ज़रूरत है, इस $1 लाख को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। तो फिर मार्केट हमें इसी तरह का ही एक स्ट्रेट बाय का मूव देती है। तो अब मार्केट अगर तो दोबारा इस एरिया के अंदर आती है तो फर्स्टली हम यहाँ से बाय की ही ट्रेड करेंगे, जिस तरह से हमारा पिछला ये वाला एरिया था 2470 का एरिया। यहाँ पर भी देखें तो मार्केट रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, एंड आफ्टर दैट मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया है, बुलिश गई है, वापस से जब इसी एक एरिया के ऊपर आई है तो मार्केट हमें यहाँ से दोबारा से कॉन्टिन्यूशन देते हुए नज़र आई है। अब दोबारा भी ये बुलिश जाती है, कल को दोबारा ये वापस से इस एरिया के ऊपर आती है, तो फिर मार्केट आपको दोबारा यहाँ से जो है वो कॉन्टिन्यूशन देखने के लिए देते हुए मिल सकती है। ठीक है, तो ये इसके बेसिकली टेक्निकल्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं। अब फर्दर गोल्ड जो है वो कल के लिए भी बुलिश ही है, गोल्ड बुलिश है, ड्रॉप करेगा, वहाँ से हम इसको बाय दोबारा से कर सकते हैं अपने इन एरिया से जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं, देख लेते हैं आज के टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के अंदर हमने कौन कौन सी ट्रेड्स जो हैं वो की हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज मैं अवेलेबल नहीं था मॉर्निंग में, आज इवनिंग में एनवाई सेशन में हमने ट्रेड करनी शुरू की है। सबसे पहले हमने एक सेल की ट्रेड जो है वो की है 34-35 से 36 के स्टॉप लॉस के साथ, और ये वो ट्रेड थी। ठीक है, 35-36 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसने जो है हमें क्विक और एक बहुत ही अच्छा जो है वो रिवॉर्ड दिया है। और इसका जो टीपी थर्ड था वो था 100 पिप्स का, 35 से 25 तक 100 पिप्स हमें इस ट्रेड के अंदर से बहुत ही क्विकली मार्केट ने हमें दिए हैं। ठीक है, M1 का टाइम फ्रेम है ये, और ये देखें तो मार्केट की ये जो एक रिट्रेसमेंट थी बेसिकली ये वाली जो यहाँ तक आई है 34-35 तक, और यहाँ से मार्केट आपकी यहाँ तक आई है 21 तक, ये मैक्सिमम ड्रॉप हुई है। तो हमने इसको यहाँ से आज का दिन सेल किया था और ये हमने प्रॉफिटिंग की है। उसके बाद इसके बाद ये मार्केट स्ट्रेट बुलिश जा रही थी, कोई हमारे पास डिमांड जोन पे नहीं आई मार्केट जहाँ से हम बाय कर सकते, और उस टाइम पे मैं लाइव भी कर रहा था यूट्यूब के ऊपर। तो बाय की सेटअप जो था वो इस एरिया से हम देख रहे थे कि यहाँ से बाय करें, बट स्टिल मार्केट बुलिश गई है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड जो थी वो हमने यहाँ से की थी सेल की, जिसने हमें ये एक जो था वो मूव दिया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, दो ही सिर्फ ट्रेड्स की गई थी। इसके बाद इस ट्रेड के बाद हमने ये एक सेल की ट्रेड की थी और सिर्फ 10 पिप के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, जिसने हमें एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दिया है, जो कि मैं बाद में क्लोज़ कर दी थी। ये एक स्टूडेंट है, उन्होंने इसको कैप्चर किया हुआ था, और यहाँ से मार्केट आपकी ड्रॉप करके जो है वो 45 तक दोबारा से ड्रॉप करके ये 100 पिप्स का तकरीबन ये भी एक मूव हमें यहाँ से देखने के लिए मिला। अप्रॉक्स लाइक 90 पिप्स का ये मूव है। ठीक है, तो अराउंड लाइक 150 पिप्स जो हैं हमने वहाँ से कैप्चर किए हैं। 25-45 का टीपी थर्ड था, और वहीं तक ही हमारी जो है वो प्राइसेस भी आई हैं। ठीक है, 45 फिर वहाँ से रिवर्स होकर प्राइसेस फर्दर बुलिश चली गई हैं। तो ये दो ही सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्स की गई थी, कोई स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं हुआ। ये दो ट्रेड्स की गई हैं, और यहाँ पर ये मैंने लाइव का लिंक शेयर किया था कि आप लोग लाइव जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्दर अगर तो आप इस टेलीग्राम के सिग्नल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीक से हमारी जो क्लासेज़ हैं फ्री ऑफ कॉस्ट 10 क्लासेस जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ, बेसिक टू एडवांस, जिसके अंदर बेसिक आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी, और उसके बाद एडवांस लेवल की आपको 2 से 3 स्ट्रेटजीज जो हैं वो सिखाई जाएंगी, जिसमें आपकी 10 जो है वो क्लासेस होंगी। और उसके बाद हमारा जो प्रॉपर बैच होता है 3 मंथ्स का, हम उसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेक्स्ट मंथ से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर तो आप में से कोई भी टेलीग्राम का सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, ये पेड है। ठीक है, और अगर तो आप क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल 10 जो क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगी टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर जो गोल्ड है वो बुलिश है, अभी भी स्टिल बाय जा रहा है।
तो प्राइसेस आपकी स्टिल यहाँ यहाँ इन रेजिस्टेंस के लेवल से आ सकती हैं, वरना इसके बाद 65 के बाद इसका 70 पे भी आप $5 का गैप छोड़ते हुए ना इसके रेजिस्टेंस को यहाँ पर देख सकते हैं 70 के ऊपर, और उसके बाद जो है वो 75 के ऊपर। अब वहाँ वहाँ से आप इसकी चीज़ें ये देख सकते हैं, और फर्दर इसके अंदर जो है हम बॉटम से इन एरिया से अपने बाय के लिए ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के गोल्ड के एनालिसिस। अब इंशाल्लाह मुलाकात होती है अपने एक वीकली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।